Hello everyone, today I am going to explain you the basics of behavior psychology. These basics are widely used in the habit changing books, but I am going to explain you in the context of safety. All habit changing process follows the ABC formula where A stands for activator, B stands for behavior and C stands for consequence. Activator triggers our body to take action, but our body takes action based on the consequence whether it is positive or negative. Now let's understand this in detail. Activators set the stage for behavioral change. It is must for behavior change, but इससे behavior change होगा या नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं. Example, training program is one set of activator. आपको किसी का behavior change करना है, इसके लिए आपको उसकी ट्रेनिंग तो करानी पड़ेगी. ट्रेनिंग करने के बाद वो नए बिहेवियर को अडॉप्ट करे या ना करे ये उसकी मर्जी है, लेकिन ट्रेनिंग कराना कंपलसरी है. अनदर एग्जांपल इज एसओपी. आपने किसी पर्सन को बोला कि तुम सही तरीके से काम नहीं कर रहे हो, तो वो पूछेगा कि सही तरीके से काम करना कहां लिखा हुआ है. इसके लिए आपको एसओपी तो बनानी पड़ेगी. So SOP or policy level document is a activator. Signages are big set of activators. हम एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग इस बिहेवियर को फॉलो करें, उसके लिए मेरे को साइनेज तो लगाने पड़ेंगे. साइनेज लगाने के बाद वो उस बिहेवियर को फॉलो करें या ना करें वो उनकी मर्जी है, पर साइनेज लगाना कंपलसरी है. केवल 15% लोग ऐसे होते हैं जो एक्टिवेटर के कारण अपना बिहेवियर बदलते हैं. B stands for behavior, also known as human action. So, human action is observable and measurable, therefore it can be changed. Attitude is not measurable, therefore इस प्रोग्राम को हम बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी बोलते हैं, ना कि एटीट्यूड बेस्ड सेफ्टी. C stands for consequence. हमारी बॉडी एक्शन जब लेती है जब उससे कोई कॉन्सिक्वेंस अटैच्ड हो, एंड कॉन्सिक्वेंस कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव. 85% लोगों का बिहेवियर केवल कॉन्सिक्वेंस के कारण बदलता है. जैसा कि हम जानते हैं कि लाइफ में हर चीज पॉजिटिव और नेगेटिव के कॉम्बिनेशन से चलती है, वैसे ही बिहेवियर चेंज पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को साथ लेके चलता है. एक पॉजिटिव और नेगेटिव पेयर बिहेवियर को डिग्रेड करता है. एग्जाम्पल, यदि कोई गलत काम करता है और हम उसको पनिशमेंट देते हैं, तो क्या उससे उसका बिहेवियर बदल जाता है? बिल्कुल नहीं. हम लोगों को चोरी के इल्जाम में कई बार जेल जाते हुए देखते हैं, तो क्या जेल जाने के बाद उसका बिहेवियर बदल जाता है? नहीं. यदि हम किसी के अनसेफ बिहेवियर को इग्नोर करते हैं, तब भी उसका बिहेवियर नहीं बदलता. बिहेवियर बदलता है केवल पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट से और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट से. मतलब थोड़ा थोड़ा करना बट कंसिस्टेंटली करना. जैसे बच्चे को हमें प्यार भी करना चाहिए और जरूरत पड़ने पर डांटना भी चाहिए. पॉजिटिव और नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस के अलावा बिहेवियर डिपेंड करता है कि कॉन्सिक्वेंस अभी के अभी होगा या फ्यूचर में बाद में होगा. कॉन्सिक्वेंस ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द प्रोबेबिलिटी कि कॉन्सिक्वेंस का एक्शन सर्टेनली होगा या वो अनसर्टेन है. लोगों के बिहेवियर को इंपैक्ट करने के लिए हमें अपने कॉन्सिक्वेंस को सही प्रकार से पेयर करना पड़ेगा. एंड द मोस्ट इफेक्टिव कॉन्सिक्वेंस पैरामीटर्स आर बेस्ड ऑन पिक एंड निक प्रिंसिपल, दैट इज पॉजिटिव इमीडिएट एंड सर्टेन एंड नेगेटिव इमीडिएट एंड सर्टेन. जैसे कि हम आजकल के डिलीवरी बॉयज की रेटिंग देखें, तो किसी भी सर्विस लेने के बाद हमको उनकी रेटिंग देनी पड़ती है, जो कि पॉजिटिव या नेगेटिव भी हो सकती है, बट हमें इमीडिएटली देनी है और सर्टेनली देनी है. इसीलिए उन डिलीवरी बॉयज का बिहेवियर काफी हद तक बहुत फास्ट इंप्रूव होता है. वी सी सिमिलर काइंड ऑफ एग्जाम्पल while we travel in metro और एयरपोर्ट्स. यदि वहां पे हम अनसेफ बिहेवियर फॉलो करते हैं, तो उसका इंपैक्ट इमीडिएट और सर्टेन होता है, इसलिए वहां पे हम हमेशा राइट बिहेवियर्स अडॉप्ट करते हैं.
The moderately powerful consequences are when the impact is either immediate or future, but the consequence is certain or uncertain. इसको एग्जाम्पल्स के तरह समझे तो हमारे जो एनुअल इंक्रीमेंट होते हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं. हमको सर्टेन नहीं होता कि हमारे अच्छे काम के बाद उसका इंपैक्ट इंक्रीमेंट में आएगा या नहीं आएगा, इसीलिए हम अपने बिहेवियर को नहीं बदलते. इसीलिए काफी कंपनीज अपने एम्प्लॉइज का बिहेवियर चेंज करने के लिए उनकी रेटिंग मंथली बेसिस पे करती है. वी सी सिमिलर काइंड ऑफ एग्जाम्पल of our behavior when we travel in Indian Railways or we drive in smaller cities. When we drive in smaller cities, the probability of challan is uncertain, therefore we do not follow all safe behavior required for driving. The least powerful consequence is when the impact is in future. For example, योगा करना एक पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस है, बट उसका इंपैक्ट फ्यूचर में आएगा और जो भी सर्टेन नहीं है, इसलिए हम कुछ दिन योगा करने के बाद छोड़ देते हैं. Another example is smoking. Smoking is having a negative consequence, but the impact is in future and it is not certain. इसीलिए हम कितने भी वार्निंग साइंस लगा लें, कितने भी रेट बढ़ा लें, सिगरेट की सेल कम नहीं होती. तो यदि आप लोगों का बिहेवियर चेंज करना चाहते हो तो यू हैव टू चूज द राइट एक्टिवेटर्स. You have to decide your consequence system based on pick and nick principle, that is positive, immediate and certain, and negative, immediate and certain. You can use this principle in every domain of your life. If you have come so far to this video, I hope you have liked it and you are going to implement this at your workplace. Please keep liking, sharing and subscribing and learn safety my way.